हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई एलिमिनेशन चेम्बर हमारा खत्म हो चुका है भाई, और एक नंबर भाई पेपर व्यू लाइव इवेंट हो चुका था। आज भाई शुरुआत करते हैं उसके रिव्यू के साथ। सबसे पहला मैच हमारा विमेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच। भाई रिजल्ट्स और एलिमिनेशन में जाने से पहले भाई मैं सबसे पहली भाई तारीफ करना चाहता हूँ उन बचे हुए 5 लोगों की जिन लोगों ने भाई मैच में जीते नहीं है, लेकिन भाई उन्होंने क्या लाजवाब काम किया है भाई। सबसे पहले भाई इस मैच की MVP भाई टिफनी स्टैटन। इट्स इंडीड टिफनी टाइम। भाई लड़की जो आई है ना निकल के, भैया उसने अपनी यूएस जिमनिस्ट बैकग्राउंड का भाई खूबखू एकदम भाई परफॉर्मेंस दिखाई है। भाई लड़की भाई पॉड के ऊपर खड़े होकर वहां से 10 फीट के ऊपर से मून शॉट लगा रही है नीचे भाई, वो भी स्टील वाली तरफ। ये भी नहीं रिंग के अंदर की भाई थोड़ा सा बाउंस हो जाए, ना 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 ना। उसके बाद भैया उसकी स्ट्रेंथ की बात कर लो तो एक टाइम पे उसने नायोमी और बेकी लिंच को दोनों को उठा लिया भाई। समझ रहे हो, ये जॉन सीना वाला मूव है कि बिग शो और एज को एक साथ उठा लिया भाई। जवाब ही नहीं है उस लड़की के लिए। इंडीड इट्स टिफी टाइम। उसके बाद हमारी लिव मॉर्गन, ऐसे कैसे टिफी टाइम, इट्स लिवी टाइम। खोपड़ी पकड़ी टिफनी स्टैटन की, एक बार लेफ्ट वाले पॉड में, एक बार राइट वाले पॉड में, एक बार लेफ्ट वाले पॉड में, एक बार राइट वाले पॉड में। ले भैया पॉडी तोड़ के उसकी खोपड़ी अंदर सटा के ले गई। और कहां से भैया न्यू इनोवेटिव मूव ला रही है भाई। छतैया से कूद रही है, थर्ड रोप से भैया अपना ओब्लिवियन मार रही है भाई। रिकल रॉड्रिगस ने जो भाई टिफनी स्टैटन को उठा के क्रिकेट बैट की तरह पकड़ के जो मारा है ना, छक्का बना दिया एक ही बार में मार के। और लॉन्डिया की स्ट्रेंथ क्या बात है भाई। उसकी स्किन कंडीशन हो रही है बेकार हो रखी है उसकी स्किन भाई, प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद भी लड़की आके लड़ रही है इतनी धूप और गर्मी के बीच में भाई। बियांका बेलेर को पकड़ा है, पावर आर्म वाली पोजीशन में रखा, एक बार रस्सी पर टिप्पा खिलाया और रस्सी के मोमेंटम के थ्रू जाके चेन में उसका मुंह लगा, फिर जाके रिंग में पावर आर्म मारा। ऐसा कौन करता है भाई। मतलब इनोवेशन ही इनोवेशन। सबसे ज्यादा भाई दिमाग लगाया इन्हीं लोगों ने। और जीता कौन, जिसने सबसे कम मेहनत करी, वो है हमारी बेकी लिंच। भाई बेकी लिंच ने कंपैरेटिवली इस मैच के अंदर कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करी है, सारा काम इन 5 लोगों ने किया है अकेले। और अब बढ़ते हैं मैच के एलिमिनेशंस की तरफ। सबसे पहले भाई हमारी नायोमी गई थी टिफनी स्टैटन के थ्रू, जो उन्होंने सरप्राइज रोल-अप किया था, क्योंकि नायोमी आके भाई सनसेट फ्लिप पावर ऑफ मारी थी और एकदम भाई संभाल नहीं पाई थी अपने आप को। टिफनी स्टैटन ने मौके का फायदा उठा के उनको एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हमारी अगले नंबर पे जाने वाली थी भाई रिकल रॉड्रिगस, उनको भाई एलिमिनेट किया गया था। बियांका बेलेर ने भाई KOD मार के एलिमिनेट किया, उठाया वो पहलवान की बच्ची को, KOD मारा है 1 2 3, उनका भी पत्ता कट गया। उसके बाद हमारा अगला एलिमिनेशन होता है भाई माय पर्सनल फेवरेट टिफनी स्टैटन का एलिमिनेशन हो जाता है। और लेकिन लिव मॉर्गन ने उनको एलिमिनेट किया, थर्ड रोप से ऑब्लिवियन मारा है भाई, वो बेचारी हटा नहीं पाई है 1 2 3, वो भी एलिमिनेट हो गई। उसके बाद हमारे बचते हैं टॉप 3, बियांका बेलेर, लिव मॉर्गन और भाई बेकी लिंच। मैं वही सोच रहा था इन दोनों की क्या बस की बात है जो बियांका बेलेर को हरा दें, लेकिन होना वही था। उसके बाद भाई हमारी अगली एलिमिनेशन होती है बियांका बेलेर की, जो कि भाई डिस्ट्रैक्टेड थी। लिव मॉर्गन ने आके पीछे से सरप्राइज रोल अप करके उनको भाई एलिमिनेट कर दिया। जितनी देर में भाई लिव मॉर्गन सेलिब्रेट कर पाती, पीछे मुड़ के देखा भाई बेकी लिंच ने भाई एक मैन हैंडल स्लैम दिया है सटा के, और भाई लिव मॉर्गन भाई पिन नहीं तोड़ पाई है। और इसी के साथ वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच की विनर हो चुकी है बेकी लिंच, और शी विल फेस रिया रिप्ली एट रेसलमेनिया। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, जो कि था भाई जजमेंट डे वर्सेस द कैच रिपब्लिक। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं विनर्स की। जजमेंट डे भाई रिटेन कर लेते हैं अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स। लेकिन भाई इस मैच से मेरे को एक ही समस्या है भाई, एक ही दुख है कि ये इतना अच्छा मैच था, इतना बढ़िया मैच था भाई, इसका कोई भी प्री बिल्ड नहीं था उन लोगों के पास, कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, कोई प्री बिल्ड नहीं था इसके बारे में। और लोगों ने मतलब आखिरी बार मतलब इन दोनों भाई 2 टैग टीम का मैच होने वाला है, वो भी यूनिफिकेशन वाले बेल्ट, मतलब दोनों बेल्टों का। और उसके बाद 2 टैग टीम जो कि लड़ने जा रही है भाई, वो कभी मिली नहीं है एक दूसरे से। कब मिल रही है आखिरी बार, जो कि भाई स्मैकडाउन का प्री टेप्ड शो था, उसके अंदर जाके मतलब कब, मतलब 24 तारीख को एलिमिनेशन चैंबर आया और 24 तारीख को भाई स्मैकडाउन आया इंडिया में। कितनी देर की देरी थी भाई, मेरे ख्याल से लाइव सुबह 8 साढ़े 8 बजे स्मैकडाउन खत्म हुआ था, और उसके बाद जाके 3:30 3 बजे के आसपास वो शुरू हो गया था। मतलब 7 साढ़े 7 घंटे के पहले तुम भाई दोनों को मिला रहे हो आपस में, और उसके बाद तुम मैच करा दे रहे हो। ये तो मतलब कोई रॉ स्मैकडाउन चल रहा है क्या, कोई उठ के चला आया और मैच करा दिया। भैया तुम्हारा प्रीमियम लाइव इवेंट है, कुछ तो भाई इज्जत रखो उसकी, कुछ स्टोरी लाइन तो बिल्ड करो इस मैच के अंदर। मैच के अंदर सबसे पहले भाई तारीफ करनी चाहिए हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो भाई हमारे डॉम ने आके क्या कमाल दिखाया भाई। सबसे पहले तो बंदा अनाउंस करने के लिए माइक उठाता भाई, पूरी ऑस्ट्रेलिया क्राउड भाई एकदम भयंकर तरीके से बू कर रही है भाई। सोचो 50,000 लोग तुमको बू कर रहे हैं मतलब इतनी ज्यादा भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की हालत उन्होंने वो कर दी कि स्क्रीन ब्लैक करनी पड़ गई, सेंसर करना पड़ गया WWE वालों को, क्योंकि भाई एक अंधे को नहीं, मतलब जनरली जैसे ब्रॉक लेसनर कुछ कर देता है तो उसका चेहरा म्यूट कर देते हैं, या रॉक का भाई वो म्यूट कर देते हैं, लेकिन ना 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 भैया स्क्रीन ब्लैक करनी पड़ गई। क्यों, पूरे 50,000 लोग मिलके भैया मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, PG शो चला रहे हैं। और हमारे मैच के अंदर टाइलर बेट ने भैया क्या मतलब कमाल की एथलेटिसिज्म दिखाई है। सबसे ज्यादा उनका MVP मूवमेंट तो वो था जहां उन्होंने भाई डेमियन प्रीस्ट को भाई, वो भारी भरकम हट्टा कट्टा आदमी भाई कंधे बिठाए, एयरप्लेन मोड पे डाला और जो घुमाना चालू किया है, मतलब इट वाज एलिमिनेशन चेंबर स्पेशल, ऑस्ट्रेलिया स्पेशल घुमाया लड़के ने। यूजुअली भाई किसी को कितनी बार घुमाओगे आप,
1 बार, 5 बार, 10 बार। लड़का ना 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 10 बार तो कुछ नहीं, बच्चों वाला खेल है भाई, मैं गिना हूँ बैठ के। भाई डेमियन प्रीस्ट को उसने 24 बार घुमाया, 24 बार, समझ रहे हो? मतलब रिकॉर्ड हो गया, अगर वो गिनने बैठ जाता ना तो सोच रहे 24 छोटा नंबर नहीं है इतने भारी आदमी को बैठा के घुमाना। भाई मैच दोनों तरफ से बहुत अच्छा था। एक तो इन रिंग परफॉर्मेंसेस भाई एकदम एक्सीलेंट, नियर फॉल्स, पिन फॉल्स, फिनिशर्स, टैग टीम कॉम्बिनेशन वो तो थे ही थे। उसके बाद भाई क्राउड का इंटरेक्शन की वजह से मैच और अच्छा हो चुका था कि भाई क्राउड एकदम भाई डोमिनिक मिशिरो को उड़ाए पड़ा है भाई, एकदम लगातार सबका भाई इंटरेस्ट जमा हुआ है मैच के अंदर। और एक मोमेंट वो भी आया था जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा क्लोज कॉल हुई थी, पिन फॉल एकदम होने वाली थी, डोमिनिक मिशिरो ने फिल मेलर का पैर पकड़ के भाई रस्सी के नीचे रख दिया। रेफरी ने देख लिया भाई, पूरा ऑडियंस चिल्ला रहा है भाई, रेफरी ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया डोमिनिक मिशिरो को, तुम जाओ भाई अंदर वापस। मतलब ऑडियंस तो भैया उड़ गई उसका, मतलब वो गया है और मतलब ऐसा रिएक्शन मिला जैसे स्टोन कोल्ड ही निकल के आ गए हो बाहर को, उस टाइप का रिएक्शन मिला डोमिनिक मिशिरो को भगाने के बाद। भाई इससे अच्छा क्या लग सकता है, दोनों ब्रांड की टॉप टीम स्मैकडाउन की द कैच रिपब्लिक और रॉ की जजमेंट डे, भाई दोनों का मैच एकदम लाजवाब हुआ था। बस एक ही भाई कमी थी कि इन दोनों की स्टोरी भाई अब कहीं आगे नहीं जा सकती, कहाँ लेके जाओगे भाई, दोनों अलग अलग ब्रांड वाले, उनका मैच तो हो नहीं सकता। और उसके बाद भाई पहले से हमारी एक स्टोरी चल रही है R-Truth और मिज वाली की, भाई जहां तक है वही रेसलमेनिया में चैलेंज करेंगे जजमेंट डे को। तो बस इन लोगों ने भाई प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर ये मैच रख तो दिया, मैच बहुत अच्छा था, लेकिन भाई स्टोरी लाइन थोड़ी भाई थी नहीं इस मैच के अंदर, वही एक बहुत डाउनफॉल था इस मैच का। उसके बाद हम चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, और जहाँ पे भाई ऑस्टिन थ्योरी और हमारे गेस्ट आए थे दोनों के दोनों, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स। भाई ये सबसे ज्यादा टाइम पास, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट, क्या बोलो उसको भाई, बिना किसी मकसद का। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कुल मिला के एक ही कहानी है इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ 3 सेकंड के अंदर कहानी खत्म हो जाएगी। कोडी रोड्स रॉक को आके बोलते हैं तुमने मुझे चाटा मारा, अब मुझे तुम्हारे साथ वन-ऑन-वन मैच चाहिए। तो पीछे से सेथ रॉलिंस आके कहते हैं ठीक है भाई, तुमको जब भी जहाँ भी जरूरत हो मैं तुम्हारे लिए शील्ड बन के खड़ा हूँ, खत्म। इसके अलावा कुछ था ही नहीं भाई इसके अंदर। कोडी रोड्स मतलब लिटरली इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता तो भी ये बातें छप जाती। इसके लिए उन लोगों ने भैया 20 से 35 मिनट ले लिए, और मतलब पूरे सेगमेंट में बस ओ भाई ऑडियंस चिल्ला रही है, कुछ हो नहीं रहा है। एंट्रेंसेस भाई लोगों ने भाई लंबी लंबी करी थी, अपनी खींची थी, हौले वाले आ रहे हैं, ऑडियंस के साइन कर रहे हैं भैया कि क्या था भाई, ये पूरा का पूरा समय की बर्बादी। किसी एक और मैच को रख लेते भाई इसके अंदर, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और जो उन लोगों ने भाई स्मैकडाउन में सेगमेंट दिखाया था कि भाई रोमन रेंस ने उसे बुलाया है, उसको बोला है कि ये हमारे आपस की बात है और जो मैं बोलूं वैसा ही होना चाहिए उसके अंदर, क्या हुआ भाई, रोमन रेंस ने वो बोला था क्या, एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ इन ऑस्ट्रेलिया, ये बोला था क्या भाई, इतनी सी बात बोलने के लिए इतनी प्राइवेसी और सीक्रेसी, ठीक है बात भाई, कुछ भी नहीं हुआ, वो वाला भी फॉलो अप नहीं हुआ। ब्लड लाइन का भाई मतलब जिमी ऊसो तक नहीं था वहाँ पे, सोलो सकोआ, रोमन रेंस और रॉक की आने की तो बात बहुत दूर की रही, जिमी ऊसो तक नहीं है वहाँ पे भाई, पॉल हेमन भी नहीं पहुंचा है। एकदम भाई निराशा से भरा पूरा डिसअपॉइंटिंग भाई सेगमेंट था ये वाला। फिलहाल छोड़ो भाई, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि था हमारा मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। भाई इस मैच के अंदर भली रेसलिंग बताया ना विमेंस वाले से थोड़ी सी, अगर विमेंस की 20 है तो उसकी 19 थी, लेकिन यहाँ पे WWE ने एक वो काम किया है जो कि भाई विमेंस वाले में बहुत कम किया था। भाई ड्रू मैकिंटायर को बिल्ड किया है इन लोगों ने, स्टोरी लाइन बिल्ड करी है। ड्रू मैकिंटायर भाई हमारे जो अब जिनके साथ मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस के साथ, उनसे 3 बार लिटरली हार चुका है लौंडा। और अगर सिंगल्स की बात करी जाए मेरे ख्याल से 2 बार हार चुका है, डे 1 वाले में हारा था और उसके बाद भाई हमारे क्राउन जूल्स। सेथ रॉलिंस भी वही है, ड्रू मैकिंटायर भी वही है, लेकिन वो बिल्ड उस तरीके से बनाया है कि ठीक है भाई अनफॉर्चुनेटली सीएम पंक को इंजरी हो गई, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का जो इस्तेमाल किया है उस स्टोरी लाइन में कि लो सीएम पंक को भैया हटा दिया है, और भाई सीएम पंक रेसलमेनिया रिटर्न, रेस्ट इन पीस, आई एम गोना प्रे फॉर यू, ये छोटी छोटी भाई जो हटास है ना बीच में, यही बस ड्रू मैकिंटायर का भाई रीपैकेजिंग एकदम बढ़िया तरीके से कर दी है। भाई ड्रू मैकिंटायर इस समय भाई पूरे जलवे में चल रहा है, हर किसी के अंदर नाक घुसानी है, हर जगह अपनी टांग अड़ानी है, सारे मैच भाई लिटरली चीटिंग से जीतने हैं। लेकिन भाई वही है, काम सारे हील वाले करो, रिएक्शन बेबी फेस वाला मेरे, फिर से वही चीज, सबको पहले से मालूम था ड्रू मैकिंटायर ही जीतेगा और कोई जीतने वाला था ही नहीं यहाँ पे। रेंडी ऑर्टन भाई पहले से सेटल हो चुका है भाई, उस लॉन्डे की भाई पहले से वो कहानी सेट हो चुकी है, उसको वर्ल्ड चैंपियन बना के कुछ नहीं बचता WWE के पास। रेंडी ऑर्टन भाई ये ब्रॉक लेसनर वाली कैटेगरी में आ गया है, मतलब ब्रॉक लेसनर के पास बेल्ट हो ना हो भाई वो उतना बड़ा नाम बन चुका है। सेम रेंडी ऑर्टन की कहानी यहाँ भी है, उसको बेल्ट देने से कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है अगर कोई नहीं है WWE में कैरी करने के लिए तो ही कैन बी द बैकअप, ठीक है भाई उतने समय के लिए उसने कैरी कर लिया। उसके अलावा भाई हमारे और कौन कंटेस्टेंट्स है, एलए नाइट, भाई एलए नाइट की स्टोरी अलग लेवल पे चल रही है, उनकी भाई फ्यूड जो है एज स्टाइल के साथ थी, क्योंकि मैंने जो मैं पहले वाले रिव्यू के अंदर बोला था एज स्टाइल ने उसको जीतने कैसे दिया इतने प्यार से बिना इंटरप्शन के, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा था ना कि भाई इस समय कुछ नहीं करेगा बेटा, ये तो तुम्हारा भाई एकदम प्रीलिम्स एग्जाम है, इस समय तुम्हारा भाई छमैया मार के तुमको क्या फायदा, अभी बेटा आने दो मेंस आने दो, वहां तुमको पेलेंगे बढ़िया से। तो वहां भाई पिलाई हुई एलए नाइट की। उसके बाद हमारे कौन बचते हैं, बॉबी लैशली। बॉबी लैशली को तो भैया तरीके से जो उनकी स्टोरी लाइन में बनाई थी ना, केरियन क्रॉस ने उनका हाथ इंजर कर दिया था, और भाई कोई एक रीजन था जिस वजह से बॉबी लैशली के लिए भाई उनकी जो डिफीट हुई एक्सेप्ट कर पाना एक्सेप्टेबल था, क्योंकि बनना बॉबी लैशली भाई उसके अंदर क्या एकदम गदर मचा देगा वो लौंडा, इतना भारी वर्गम भीम का एकदम शक्तिशाली आदमी। और रही बात हमारी केविन ओवेंस लोगन पॉल की, भाई छोड़ दो भाई एकदम
भाई क्या केमिस्ट्री है दोनों की, एक नंबर भैया। मतलब अलग ही लोगन पॉल केज के अंदर अपने पॉड के अंदर खड़े होके भाई अलग ही पोको मार कर लेकर ड्राइंग बना रहे हैं केविन ओवेंस की, भाई ग्राफिटी कर रहा है भैया पॉड के अंदर खड़े होके। और भाई केविन ओवेंस भी उसको लेकर पागल, अलग ही भाई जो पॉड के अंदर अपना सिर मार रहा है ले भैया, जैसे बोरी नहीं हो जाती तो लोग वैसा हो गया था भाई। इसको देख के कटकनी कुत्ते होते हैं ना कि भैया जो लो एक बार दिख गया मैं तो काट के छोड़ूंगा, वो जो बैल होते हैं भाई लाल कपड़ा दिखा दो और एक बार में उड़ा देंगे आके तुमको, वो वाली हालत थी केविन ओवेंस की। जितनी बार लोगन पॉल दिख रहा था उतनी बार साला लगे ना लगे, सेंस बने ना बने, हमको रिएक्शन देना ही है तो देना ही है। तो बचा कौन, हमारे ड्रू मैकिंटायर भाई वही जीतने थे। अब आते हैं भाई एलिमिनेशंस के अंदर। भाई केविन ओवेंस गॉट एलिमिनेटेड बाय रेंडी ऑर्टन वाया आरकेओ। भाई रेंडी ऑर्टन ने आके आरकेओ मारी थी तो भाई केविन ओवेंस उससे अपने चलते बने। उसके बाद हमारे बॉबी लेस्ली, मेरे ख्याल से भाई 2 उसको क्लेमर बोल सकते हो कंसेक्यूटिवली, बीच में थोड़ी और भी हलचल हुई थी लेकिन भाई हम तो 2 ही क्लेमर बोलेंगे लगातार। 2 क्लेमर पढ़ने के बाद बॉबी लेस्ली भी जा चुके थे। बॉबी लेस्ली जाने से पहले एक बहुत तगड़ा काम किया था, केविन ओवेंस को भैया पॉड में उठा के फेंक दिया था, उधर का ग्लास तोड़ा और भाई दूसरी तरफ वहां पे लोगन पॉल खड़े हुए थे भैया गोल्डबर्ग साइड में गया एकदम उड़ता उड़ाता स्पीयर मारता हुआ, लोगन पॉल बेचारा टूट गया बीच में से। टूटने से याद आया हमारे थर्ड एलिमिनेशन जो कि भाई एलए नाइट की थी, जहां पे तोड़ा गया एलए नाइट को ड्रू मैकिंटायर ने एलिमिनेट किया। ना 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 ना, तोड़ा ड्रू मैकिंटायर ने नहीं है बेटा, तोड़ैया हुई है उनकी एज स्टाइल निकल के आए, क्योंकि भाई बॉबी लेस्ली अपने हौले हौले जा रहे थे, केज का दरवाजा थोड़ी देर के लिए ज्यादा खुला रह गया, उतनी देर में भाई एज स्टाइल निकल के आए, कुर्सी ली है और जो भैया बजानी शुरू करी है ना सटापट चटपट, जो कुर्सियां मारी हैं लिटरली भाई कुर्सी का अगला हिस्सा खुल गया है भाई, एकदम स्पॉइलर निकल गया कुर्सी का। और कुर्सियां बजाने के बाद उसके ऊपर भाई लड़के ने स्टाइल क्लैश मारा है, तो भाई ड्रू मैकिंटायर तो रिंग तेरिंग आते हैं हल्का अपना हाथ बढ़ा यूं करके विंगार्डियम लेवियोसा 1 2 3 खत्म। उसके बाद बचते हैं हमारे टॉप 3 लोगन पॉल, रेंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर। अगली एलिमिनेशन होती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल भाई जाने से पहले एक उनको भाई एक स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ भाई, बंदा जितनी बार रिंग में आता है उतनी बार इज्जत लेके जाता है, और ना इस बार इतना आके पिटा है ना इस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, उसने भाई कुछ काम नहीं किया, उसने बस पिटने का ही काम किया कि भाई मैं इतना पिट जाऊंगा कि लोग साले मेरे पिटाई देख के मेरे से इंप्रेस हो जाएंगे, भाई इतना भी कोई पिट सकता है कि सबने मारा भाई उस लड़के को कूटा है। और एलिमिनेशन के टाइम लोगन पॉल भाई अपनी चड्डी में हाथ डालता है, वहां पे भाई कुछ सस्पिशियस सब्सटेंस लगा हुआ भाई ब्रास नकल निकालता है, यूं करता है, पता नहीं करने की क्या जरूरत थी भाई। कैमरा एकदम फोकस सिनेमैटिक कट चल रहा है, उसके ऊपर जूम कर रखा है भाई, कैमरा कट के अंदर से यहाँ तिरछी तरफ से निकल के आता रेंडी ऑर्टन आरके आउट ऑफ नोवेयर, ले भैया तू मार ले साले जो मर मिले तो भाई 1 2 3 लोगन पॉल भी भैया चलते बने, उनके लिए भी रास्ता खुल गया। उसके बाद हमारे बचते हैं फाइनल 2। रेंडी ऑर्टन की भाई दाद देनी पड़ेगी इस मैच के अंदर, भाई उनकी जो सेलिंग है ना मतलब सही बात है भाई, लौंडा 25 साल से काम कर रहा तो कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, लेजेंड तो है ही भाई बिजनेस के अंदर। क्या भाई सेलिंग पॉइंट, उसके परिवार वाले खुद उसको भाई फोन कर रहे होंगे मैच के बाद, बेटा क्या हुआ सही तो है, वही सर्जिकली रिपेयर्ड बैक थी, ऐसे कौन करता है भाई। आखिरी बार मैंने इतनी ज्यादा जेन्युइन सेलिंग देखी थी तो भाई देखी थी शॉन माइकल की, जब उनका भाई बोले थे ना कि उनका पैर में भाई चोट है, नी इंजरीज लेग इंजरीज उनको कितनी रहती है, पैर में रॉड लगी हुई है उनके, जितनी बार ट्रिपल एच भाई उनका पैर लेकर तोड़ता मरोड़ता सब करता था बेचारा, पैर के लिए भाई रो ही देता था वो होती है सेलिंग। उसके बाद भाई मैंने आज रेंडी ऑर्टन की सेलिंग देखी एकदम एपिक भाई, ड्रू मैकिंटायर पूरा ये मैच जीता रखा था भाई, लौंडा गया क्लेमोर किक के लिए, रेंडी ऑर्टन उठ रहा है हल्के ठीक है भाई अब तो पड़ने वाली 3 2 1 हो गया, रेंडी ऑर्टन बेचारा उठ ही नहीं पाया है, कह रहा भाई मेरी पीठ बोल गई है मैं नहीं उठूंगा। ड्रू मैकिंटायर भाई पास में आया, जैसे कहते हैं ना भाई एकदम फेवर करने को, ठीक है भाई तरस खा लिए आ जाओ बेटा, आई एम गोना गिव यू मर्सीफुल डेथ। भाई उसका सिर पकड़ के उठाया रेंडी ऑर्टन को, उठ भाई आधे रास्ते रेंडी ऑर्टन को उठाया, वहीं से आरकेओ लौंडा भाई आरकेओ सेलिब्रेट करने के पीछे घुमा लोगन पॉल ने भाई, वही अपना वो जो सनौआ एकदम रास नगल था वो घुमा के मारा रेंडी ऑर्टन के, एक ही बार में रेंडी ऑर्टन चित। और ड्रू मैकिंटायर ने फिर से मौके का फायदा उठाते हुए भाई अपने हाथ रेंगाते हुए आया, विंगार्डियम लेवियोसा 1 2 3 भाई जीत चुका है ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चेंबर मैच, एंड नाउ ही विल चैलेंज सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड आई एम टेलिंग यू भाई इस बार ड्रू मैकिंटायर का भाई सपना एकदम सच होने वाला है, लौंडा इस बार जीत के रहेगा। वो बात अलग है डेमियन प्रीस्ट आके कैश इन कर लेगा रेसलमेनिया के अंदर, वो अलग की मशी है, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर भाई लौंडा डिजर्व तो करता था। लेकिन भाई इस मैच के बाद लोगन पॉल के लिए एक भाई बहुत हम्बल और काइंड रिक्वेस्ट है, भाई बेटा तुम ऑस्ट्रेलिया क्या पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के भाग जाओ और अपने पॉडकास्ट जहां तुमने लोकेशन दी है सब बंद करा लो बेटा, तुमने अब भाई रेंडी ऑर्टन को स्क्रू कर दिया है रेसलमेनिया के अंदर, जब तुम्हारा मैच होगा उसके साथ कि दुआ करो रेंडी ऑर्टन उस फेज में ना जाए जहां भाई तुमको भाई एक पंट किक पड़ जाए, भाई एक पंट पड़ गई ना उसके बाद यू आर गोना थैंक योरसेल्फ फॉर वेयरिंग येलो कलर पैंट्स। आई एम टेलिंग यू भाई इतना हो गया भाई लोगन पॉल बेटा तुम तो गए। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट और भाई आखिरी मेन इवेंट की तरफ, नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। भाई ये मैच के अंदर दोनों हील, लेकिन बेटा तुम आए हो ऑस्ट्रेलिया में रिया रिप्ली के घर में, वहां पे बेटा हील क्या होता है भैया बिगेस्ट बेबी फेस लौंडिया भाई एकदम 50,000 लोग भाई स्क्रीम कर रहे हैं मामी मामी। अच्छी बात है कि उस पर छत नहीं लगी हुई है वरना वो भी उड़ा देता है वहां से, ऑसी 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 ओए ओए
ओए ओए, और भाई मामी मामी के चैट जो लग रहा है ना इधर उधर से, भाई ये मैच बहुत अच्छा था। और मैं जितना भाई नाया जैक्स को भाई इतना क्रिटिसाइज करता रहता हूँ कि भाई ये मोटी क्या करेगी, लेकिन भाई एक चीज माननी पड़ेगी नाया जैक्स की, इस मैच के अंदर इतनी मोटी भारी और एकदम चर्बीदायक होने के बाद भी भाई लड़की ने भाई परफॉर्म तो सही किया। मतलब वो किसी को भी इजीली इंजर कर सकती है। उसका भाई जो कहते हैं ना कि जो जितना बड़ा और वो होता है उतना ही अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबिलिटी विल कॉज इंजरी। तो भाई वो लड़की ने इतने भयानक भयानक मूव्स मारे हैं उसको, तो भाई भीज के मार दिया अपनी चर्बी तले, लेकिन भाई इंजरी नहीं हुई है। सब कुछ भाई एकदम प्रोफेशनल मोड में था। अब मैं नाया जैक्स के लिए कह सकता हूँ कि लौंडिया ने भाई खेलना सीख लिया है। भाई जो भी है दिखती जैसी जो भी है, लेकिन भाई खेलना आ गया लड़की को। बस भाई बहुत हो गई नाया जैक्स की तारीफ, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। लेकिन अब आते हैं भाई हमारे रिया रिप्ली की तरफ। लड़की ने मैच के अंदर जो भाई स्टोरी कन्वे करी है ना कि भाई उसका अभी तक जब से भाई वो ऐसा बनी है, गॉड गर्ल में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद जाके एकदम मामी बन चुकी है, तब से उसको कोई ऐसा कंपटीशन मिला नहीं है, क्योंकि वहां पे वो नाया जैक्स का रोल प्ले कर रही थी। अब भाई उसको एकदम पिटने वाला रोल प्ले करना है, कहते हैं ना अंडरडॉग टाइप। तो वहां पे उसको भाई एकदम बढ़िया तरीके से उसने भाई सारे मूव्स लिए, सब कुछ सेलिंग अच्छी तरीके से करी, सारे भाई अलग अलग तरीके से पिटी है वो, ऐसे ऐसे नियर फॉल्स भी हटाए जहाँ पे लग रहा था कि भाई अब तो काम बन गया है इसका। और उसके बाद इतनी बड़ी वो भीम का औरत को भाई उठा के भाई सुपरलेक्स मारना, मेरे को तो लगा भाई रिंग न टूट जाए दोबारा से एक बार ब्रॉक लेसनर बिग शो वाली हालत है। लेकिन भाई लड़की ने अपने 14 या 13 परिवार वाले आए थे उनके सामने, और भाई अपने 50,000 ऑस्ट्रेलियन क्राउड के सामने भाई किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। लड़की ने नाया जैक्स को रिपटाइड के लिए उठा लिया और घुमा के एक रिपटाइड दिया है। लड़की अपने वही एकदम डोमिनेंट कवर पोजीशन में चली गई है। नाया जैक्स के ऊपर भी 1 2 3 और लास्ट में उसकी ठुड्डी पकड़ के रगड़ दी जमीन में, ले ससुरी। पोछा तो नहीं, लेकिन तेरा मुंह इतना बड़ा कि उसी से पोछा लग जाएगा। भाई एकदम मुंह रगड़ती हुई आई है, उसका उठ गई है। भाई चीही है ना जो मतलब डरावनी में लग रही थी और एक्साइटमेंट भी हो रहा था। भाई उसका जो बड़े बड़े उसने आईलाइनर लगा रखे थे और मतलब बड़ी बड़ी आंखें सफेद सफेद दिख रही थी, भूतनी तो लगी रही थी, लेकिन भाई मजा भी आ गया, उसके लिए एक्साइटेड हो गया भाई मैं। तो रिया रिप्ली का भाई मैच सेट हो चुका है रेसलमेनिया का, रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसी के साथ भाई हमारा इस बार का प्रीमियम लाइव इवेंट भाई एलिमिनेशन चेंबर खत्म हो चुका है। भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई इस बार का रिव्यू कैसा लगा। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।